जो प्रश्न नहीं करता उसे जीवित नहीं माना जाता। मूर्ति पूजा के पीछे का विज्ञान क्या है, यह प्रश्न हमारे सभी के मन में उत्पन्न होना चाहिए। अभी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, फिर दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में सदियों से इन मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन यह प्रश्न कोई नहीं पूछता कि इन मूर्तियों की पूजा आखिर क्यों की जाती है। मूर्ति पूजा के पीछे बहुत ही गहरे अर्थ हैं, जिन्हें समझना सार्थक होगा। हिंदू धर्म के सबसे कठिन और अस्पष्ट अवधारणाओं में से एक है मूर्ति पूजा। अक्सर इसे गलत समझा गया और गलत व्याख्या की गई। आखिर क्यों हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं और वे वास्तव में इन मूर्तियों को कैसे देखते हैं? आखिर मूर्ति क्या है, आइए जानते हैं। एक देवता की छवि जिसका उद्देश्य पूजा है, उसी को ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा कहते हैं। हिंदू धर्म में मूर्तियों को प्रतिमा, विग्रह भी कहा जाता है। प्रतिमा यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है किसी देवता की छवि या समानता। मूर्ति यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है किसी भी प्रतिबिंब को साकार रूप में अभिव्यक्ति। विग्रह यह एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य है आकार। यह एक देवता की पवित्र छवि या चित्रण करने के लिए संदर्भित होता है कि हिंदू धर्म में मूर्तियों के स्थिर प्रतीकों का एक हिस्सा है। भारत में मूर्तियां बनाने का रिवाज तो है, लेकिन अन्य संप्रदायों में यह माना जाता है कि हिंदू धर्म में रहने वाले लोग इन मूर्तियों की पूजा कर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, परंतु यह एक भ्रामक तथ्य है। दरअसल मूर्ति बनाना और उसके समक्ष रहकर ध्यान करना एक विज्ञान है। वैज्ञानिक आधार पर एक विशिष्ट मूर्ति का निर्माण कर उसमें ऊर्जा भरी जाती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ भिन्न भिन्न संरचनाओं से बनी होती है और 8 चक्रों का उनमें समावेश किया जाता है। मूर्ति कला ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा उन मूर्तियों में सकारात्मक ऊर्जाओं को इस तरह पिरोया जाता है कि जिस घर में वो रहती है उस घर के लोगों के जीवन को बेहतर करती है। यहाँ तक कि मंदिरों की संरचना भी पूरी तरह वैज्ञानिक आधार वाली होती है। यहाँ वर्तमान समय में बन रहे मंदिरों का जिक्र नहीं, बल्कि प्राचीन समय में निर्मित मंदिरों का परिचय दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन प्राचीन समय मंदिर बनाने का उद्देश्य केवल मूर्तियों की पूजा तक ही सीमित नहीं था। इसके अलावा परिक्रमा करने का स्थान, गर्भगृह आदि सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते थे। प्राचीन समय में कभी भी यह नहीं कहा जाता था कि हमें मंदिर जाकर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और दान करना चाहिए। यह तो भौतिकवाद से ग्रस्त आज के दौर का सिस्टम बन गया है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हमें मंदिर में जाकर कुछ देर बैठना चाहिए और ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मंदिर की सीमा में मौजूद सकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर और मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। किसी नए काम को शुरू करने से पहले या किसी स्थान पर जाने से पहले यह कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसके पीछे मान्यता यह है कि मंदिर के वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क को स्वच्छ और सजीव करे, आपको सही दिशा में सोचने के लिए विवश करे। वास्तविक रूप में मंदिरों का निर्माण किसी देवस्थल के रूप में पूजा या दान के लिए नहीं किया गया था। यह तो ऊर्जा को एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाए जाते थे। इसलिए जिन लोगों ने भी मूर्ति विकसित की होगी, उन लोगों ने जीवन के परम रहस्य के प्रति सेतु बनाया था। मूर्ति पूजा शब्द सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, इसलिए जो पूजा करता है वह हैरान होता है कि मूर्ति कहाँ है, और जिसने कभी पूजा नहीं की वह कहता है कि इस पत्थर को रख कर क्या होगा, इस मूर्ति को रख कर क्या होगा। ये दो तरह के लोगों के अनुभव हैं जिनका कहीं तालमेल नहीं हुआ है
और इसलिए दुनिया में बड़ी तकलीफ़ हुई है। आप मंदिर के पास से गुजरेंगे तो मूर्ति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पूजा के पास से गुजरना आसान नहीं है। तो आप कहेंगे इन पत्थर की मूर्ति से क्या होगा, लेकिन जो उस मंदिर के भीतर कोई एक मीरा अपनी पूजा में लीन हो गई, उसे वहाँ कोई भी मूर्ति नहीं नज़र आती है। पूजा घटित हो चुकी है, मूर्ति विदा हो चुकी है। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है, जैसे ही पूजा शुरू होती है मूर्ति खो जाती है। तो वह जो हमें दिखाई पड़ती है वह इसलिए दिखाई पड़ती है कि हमें पूजा का कोई पता नहीं है। और दुनिया में जैसे जैसे पूजा कम होती जाएगी वैसे वैसे मूर्तियाँ बहुत दिखाई पड़ेगी। आकार और निराकार के बीच पूजा का अर्थ है हमारा पूरा ध्यान अब इस मूर्ति पर है, इस मूर्ति के रहस्य पर है। अब बाहर का संसार खो गया। इस मूर्ति के गुणों को जैसे जैसे हम अपने भीतर समाते चले जाएं, वैसे वैसे मूर्ति से हमारा संबंध कम होता चला जाएगा और निराकार से जुड़ता चला जाएगा। इसलिए हर मूर्ति की स्थापना होती है और उसकी समग्रता से पूजा करने के बाद वह विसर्जित की जाती है। क्यों? क्योंकि एक खास समय के बाद मूर्ति की उपयोगिता समाप्त हुई। मूर्ति एक बहाना थी, एक रास्ता थी स्वयं तक आने का। अब हम सीधे स्वयं से जुड़ सकते हैं। अगर मन की ऐसी स्थिति बनती है तभी मूर्ति पूजा सार्थक हुई, लेकिन इस प्रकार की पूजा कोई नहीं करता। मूर्ति में पिघलकर एक हो जाने वाले कोई मीरा, कोई रामकृष्ण होंगे। बाकी लोग तो मूर्ति को सरकारी अफसर समझकर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करने की मांग करते हैं। भारत में यह हाल है कि रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन मूर्तियों के लिए मंदिर बेशुमार है। यह इसी बात का प्रतीक है कि पूजा खो गई है, सिर्फ पत्थर रह गए हैं। पूजा को पुनः सीखना होगा ताकि मनुष्य की गरिमा लौट आए, घर ही मंदिर हो जाए। मूर्ति के पत्थर से तुम्हें कोई लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने मूर्ति का दुरुपयोग किया है। मूर्ति थी ही इसलिए कि उसका प्रयोग तुम निराकार में प्रवेश के लिए करो, लेकिन तुम मूर्ति से ही चिपक कर रह गए। तब संतों को हमें याद दिलाना पड़ा कि मूर्ति पुल है और पुल पर कभी घर नहीं बनाते, पुल को तो पार करते हैं। आइए हम सभी सनातनी अपने ऋषियों, अपने संतों, अपने महापुरुषों, अपने मनीषियों की बातों को अक्षरशः पालन करते हुए, भारतीयता पर गर्व करते हुए पुनः सनातन की ओर लौटते हैं। वंदे